हजरत, सबसे पहले एक बार आप जरूर दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद, और एक बार आप बिस्मिल्लाह के साथ कारी नसीम साहब जो हमारा नाम पेश किए हैं, जहीर मलमली, मैं मलमल का रहने वाला हूँ, मधुबनी जिला में कलवाही चौक पर मेरा घर है, और अल्लाह का शुक्र है 76 साल का हूँ। उससे भी बढ़कर कारी हूँ, हाजी हूँ, नमाजी हूँ, लीडर हूँ, प्लीडर हूँ, शायर हूँ, मैथिली के कवि हूँ, और टनाटन माशाअल्लाह कहीं भी इमारत शरिया के अपनी जिंदगी को शुरू किया चंदा से, जिसको हम लोग मुबल्लिग कहते हैं, और आज मदरसा इस्लामिया झगड़ुआ मस्जिद में जनाब सदर प्रोफेसर मोहतरम रिटायर जाहिद साहब की तमन्नाओं की वजह से, ख्वाहिशात के वजह से, और कारी नसीम साहब प्रोफेसर और कादी शरीयत साहब भी माशाअल्लाह बैठे हुए हैं, अल्लाह का शुक्र है, और डॉक्टर अशरफ दुलारे भी हैं, हमारे बहुत करीब साथियों में कब्र आलम का कमर साहब भी हैं, और नायब सदर और डॉक्टर शब्बीर साहब से मिलके आ रहा हूँ माशाअल्लाह। तो हम ये कहेंगे कि हमको तो वक्त कम मिला है, लेकिन हमको तो तकरीर करने की सलाहियत 1 घंटा है। अगर 1 घंटा हम तकरीर कर लें तो माशाअल्लाह आप रूह अफ़ज़ा का शरबत भी पी लेंगे, आबे ज़मज़म का खुशबू भी ले लेंगे, फूंक कर अपने आशियाने को मलमली रोशनी बख्श दिया जमाने को। हम जो है अपनी जिंदगी को क्या बतावें, वो तो मुख्तसर सी बात है। अल्लाह का शुक्र है कि आज तालीम इल्म पर तकरीर है, इल्म के लिए तकरीर है। ऑल थिंग्स डिपेंड्स ऑफ एजुकेशन, हु कैन नॉट गेट अबाउट द चेयर एंड नबी तलबुल इल्म फरीज़तुन इल्ला। अल्लाह ताला इस तालीम इल्म में हम भी थे, जब हम फाला फालतुमा पढ़ते थे, हम भी ज़कात फितरा के रकम खाते थे, हम भी उस्ताद की खिदमत करते हैं। ऐ तालिब इल्म, सुनो गौर से कि तुम्हारा मकाम क्या है और तुम कहाँ जाओगे, कहाँ से चले हो और तुम कितना दूर तक जाओगे। लेकिन जब तक उस्ताद के सलाम कलाम में, उस्ताद के प्रोग्राम में, उस्ताद की खिदमत में, उस्ताद के हुक्म में नहीं रहोगे, कभी कामयाब नहीं होगे। इसलिए उस्ताद ही सब कुछ है। अल्लाह का शुक्र है ये इस्लामिया मदरसा में हम तो बहुत आते जाते रहते हैं। झगड़ुआ मस्जिद में इमामत करने का भी फजीर में मौका मिलता है, और फिर इलाके में भी हर इलाके नेपाल तक हम इसका प्रचार प्रसार भी करते हैं। इसलिए हम जो अभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक टुकड़ा जो 1400 वर्ष पहले अरब की सरजमीन में हुजूर ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्li मुस्लिमिन व मुस्लिमा, बगैर इल्म के कोई आदमी आगे बढ़ नहीं सकता, बगैर इल्म के माँ बाप की खिदमत नहीं कर सकता, बगैर इल्म के खाना पीना, माँ बाप, बीबी बाल बच्चा की तर्ज रिहाइश नहीं कर सकता। इसलिए मेरे सामने दोस्तों, ये इल्म का खजाना कारी नसीम साहब और प्रोफेसर जाहिद साहब की कद्दो काविश से आप लोग दिल खोल के इसको ताबून कीजिए। ये दरभंगा की सरजमीन है, और एक साहब जो एक बिल्डिंग बना है डॉक्टर साहब, हम तो उनके लिए भी दुआ करते हैं कि हम उसका ईंट भी रखे, और वहाँ हम थे माशाअल्लाह। इसलिए हमको मिला है 5 मिनट। अब 5 मिनट में क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, लेकिन हर चीज का दारो मदार अभी के वक्त में टन टना टन पैसा पैसा नहीं दीजिएगा, ये खजाना हमारा दीन का बैठ जाएगा। हमको अपने पॉकेट से तो दीजिए ही दीजिए, लेकिन ज़कात फितरा और चर्म कुर्बानी की रकम इसमें भरपूर ताबून कीजिए।
अभी हज बैतुल्लाह का मौका है, मैं हज भवन में गया और वहाँ भी राशिद साहब जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है और अभी एग्जीक्यूटिव है, अभी हज का मालिक है, हाजियों का सारा इंतजाम करते हैं हाफिज साहब, वहाँ पर इमाम साहब और बिहार के मशहूर मारूफ शख्सियत अमीर सुभानी साहब, वो सारे लोग थे। हमने झगड़ौरा मस्जिद का कुछ बात, अरे अच्छा माशाअल्लाह, हाँ सर बहुत अच्छा मकाम है उसका भी। 12 इमारत शरिया के लोग मलमल आए थे, अब 8 दिन पहले और 6 मौलाना आए थे अपने तासुरात के साथ। वो भी कुछ चाहे कि हमको भी कुछ चंदा हो जाए, 60,000 से ज्यादा चंदा वो 2-4 गांव में करवाए। तो हर जगह जरूरत है पैसे की, और इस रोशनी के चिराग तो है, ये चिराग है और तेल देना आपका काम है। और अगर नहीं दीजिएगा तो इस शेर के साथ कहता हूँ, वक्त के समंदर में, हमरे आलम साहब, अरे वक्त के समंदर में अब हमको जो आजमाओगे, अरे वक्त के समंदर में अब हमको जो आजमाओगे, अरे मेरा हम भी डूब जाएंगे, तुम भी डूब जाओगे। हम उनके बारे में भी कुछ कहते रहते हैं और उन लोगों को भी अपने तासुरात, अपने तालीम, अपने मदरसे के बारे में, मिनिस्टर हो, मुख्यमंत्री हो, मैं मुख्यमंत्री के बगल में बैठता हूँ, मैं माइनॉरिटी कमीशन का मेंबर 6 साल रहा हूँ, मैं अपने जिंदगी में बहुत कुछ किया हूँ। मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी के हम लोगों के अमीर शरीयत हाथ मिलाया, मौलाना हमारे इलाके दरभंगा ही के काजी शरीयत उनसे भी हाथ मिलाया, और हमारे निजामुद्दीन साहब अमीर शरीयत उनसे भी हाथ मिलाया। ये लोग इस इस्लामी दौर और इस्लामी मजहब के बानी हैं, पेड़ लगा दिए हैं और पूरी दुनिया में लोग पेड़ को सींच रहे हैं। माशाअल्लाह, आप लोग अपना कीमती वक्त दे के आए हैं, लेकिन हाजी साहब का तो वक्त खत्म हो गया। हम बराबर इस मस्जिद में भी ऐलान किए, कटकी माता में भी किए, उसके बाद महाराजगंज में किए, और उन्होंने से कहा कि भाई देखिए पैसा आपका सड़ रहा है, आप जल्दी निकालिए और हज का फॉर्म भरिए। बहरहाल मदीना जाने का, आहा सुभान अल्लाह, ऐ काश हम भी हाजी हैं और कैसे हज किए हैं वो तो आपको तफसीली गुफ्तगू करें तो बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा। और अल्लाह का शुक्र है कि आप लोग इस बात को भी ख्याल रखिए कि नमाज फर्ज है तो हज भी फर्ज है। बार कारी साहब बहुत सारे नंबर में लोग लगे हुए हैं, हमारी तकरीर बहुत लंबी होने जा रही है माशाअल्लाह, लेकिन हम 2 बात जवानों से कहते हैं, हम 2 बात जवानों से कहते हैं और इन तालिब इल्मों से कहते हैं, देखो वक्त ऐसा है कि आधा तुमको मिल गया है और आधा अब मिलने वाला है। जिस वक्त तुम पॉकेट में कार में चलोगे, मोटरसाइकिल में चलोगे, इस दुनिया में दौड़ोगे, हवाई जहाज में चलोगे, उसके लिए थोड़ा इल्म की और जरूरत है। मेहनत कर लो, यहाँ से तो सींचे हो, अब फल खाने का वक्त है। इसलिए तालिब इल्म हजरात से गुजारिश है कि उसको देखें, और तमाम हजरात से अपील है, अपने खाने से पहले अपनी अहलिया से, अपने बेटा से, अपने जो लोग आंगन में हैं उससे पूछ लीजिए कि अम्मी खाना खा लिया है, ताजीर हो, नमाजी हो, कहे कोई साहब हो, बोलो तो अम्मी खाना खा लिए, इतना जरूर पूछिएगा। जन्नत का हकदार और जन्नत का
बताने वाला, आपको बड़ा बनाने वाला, वो मालदा, वो अम्मी, उसका ख्याल रखना है। और ज़्यादा हम क्या कहें, मदरसा में अभी बहुत सारा काम बाकी है, उसके लिए दिल खोल के चंदा दीजिए। ये जो इस्लामिया मदरसा झगड़ुआ है, ये मामूली हासियत नहीं है, ये यूनिवर्सिटी बन सकती है। मैंने मुख्यमंत्री से कहा था कि जमीन है, हम कहा सर बूझ के बताएंगे। हमने सलीम परवेज से कहा तो उस पर ये लोग, हमारे सीक्रेट के सदर साहब, प्रोफेसर जाहिद साहब ने कहा नहीं, सरकारी उड़कारी की कोई बात नहीं, बहरहाल और सब बात होगी इंशाअल्लाह। आप लोग दिल खोल के दामे दिल में सुखने इस मदरसा को परवान चढ़ाइए। यही अब बाकी रह गया है दरभंगा में, उसके बाद सब दम घुट रहा है। मैं सदाकत से बोलती हूँ, वक्त के बात जो दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रहती है। खुदा हाफ़िज़।